हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानेंगे। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल्स हैं और किस किस टाइप्स के इसमें किस किस क्लास में बांटा गया है और कैसे कैसे इनके जो फंक्शंस है, एनिमल्स है, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, और इनके लिए क्या क्या लक्षण है। ठीक, वो सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स बियर्स एनिमल्स। ठीक है, पोर्स बियर्स एनिमल। ठीक है, पोर्स बियर्स मतलब होता है पोरस। पोरस मतलब होता है, पोर मतलब छिद्र, फेयर मतलब होता है टू बियर, मतलब पहना हुआ। इसके अंतर्गत होता है छिद्र लिए हुए जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, वो क्या है, पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा शब्द का अर्थ है पोर बियर, अर्थात छिद्र वाले जो जंतु हैं वो पोरीफेरा जंतु निम्न कोटि के बहुकोषीय मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से स्पंज कहते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उनको ऑस्टिया बोलते हैं। कुछ जातियाँ क्या होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कुछ एकल होती है, सोलिटरी। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर्स इसका। ठीक है, जितने भी अलग अलग जनरल कैरेक्टर्स है वो देख रहे हैं। ठीक है, सोलिटरी है, कॉलोनियल रूप में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये जो पौधे हैं, ठीक है, प्लांट लाइक जंतु होते हैं जो किसी आधार सबस्ट्रेट से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर का जो आकार है इनका वैस शेप्ड फूलदान टाइप का या बेलनाकार दिखाई देता है। ठीक है, नली आकार का, तथा ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल या तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कोई असममित आकृति होती है, या तो रेडियली सिमेट्रिकल और ये सममित होते हैं इसमें। ठीक है, शरीर की सतह में छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छिद्र हैं छोटे छोटे, उसको ऑस्टिया बोला जाता है। इनके शरीर में जलधारा बहने के लिए विशिष्ट प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे केनाल सिस्टम को और डिफाइन करेंगे अलग अलग। ठीक है, शरीर की मजबूती के लिए इसमें कंकाल पाए जाते हैं, स्पाइक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। माउथ तथा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है इसके अंतर्गत। सभी जो स्पंज है उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं तथा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन इसमें आर्थिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, मतलब मेल फीमेल दोनों एक साथ होते हैं एक ही एनिमल्स के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। निषेचन इसका जो होता है आंतरिक होता है। प्रचलन का अभाव होता है। लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता। किसी आधार से ये क्या होता है, चिपके रहते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाएंगे। एक तो अलैंगिक रिप्रोडक्शन, लैंगिक, दोनों प्रकार के, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होंगे। इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, एक विशेष क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट टूटता है तो वो फिर से क्या होती है, बन जाते हैं। तो रीजनरेशन की इनमें क्षमता पाई जाती है। डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तथा जो
अवस्था है, लार्वा अवस्था इसमें पाई जाती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, सीधे सीधे यंग जो एनिमल है वो जन्म लेते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, अवस्थाएं पाई जाएंगी, लार्वल स्टेज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से क्लास किस किस ऑर्डर में इनको बांटा गया है फाइलम पोरीफेरा को, वो देखते हैं। अगर देखें तो फाइलम जो पोरीफेरा है उसमें लगभग लगभग 5000 जातियां पाई जाती है। इन जातियों में पाए जाने वाले जीव भिन्न प्रकार के कंकाल के अनुसार से इनको मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्लास की बात करें सबसे पहले तो क्लास कैलकेरिया पहले, फिर क्लास हेक्साक्टिनिलिडा सेकंड वाले क्लास की बात करें तो, और थर्ड जो क्लास है वो है डीमोस्पोंजिया। ठीक है, कैलकेरिया क्लास और हेक्साक्टिनिलिडा क्लास, एक क्लास है डीमोस्पोंजिया। ठीक है, इसमें देखते हैं और आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत है सबसे पहले कैलकेरिया है क्लास। कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग दो ऑर्डर देख रहे हैं, होमोसिला और हेट्रोसिला। ठीक है, ये दो ऑर्डर्स हैं क्लास कैलकेरिया के अंतर्गत। ऑर्डर फर्स्ट है होमोसिला, ऑर्डर सेकंड में हेट्रोसिला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ है थोड़ा सा उल्टा बन गया है, तो आप इसमें उल्टा करके थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड है हेक्साक्टिनिलिडा। ठीक है, इसको भी दो ऑर्डर्स में बांटे गए हैं। ऑर्डर फर्स्ट है हेक्सास्टिरोफोरा। ठीक है, क्या चीज़ है, हेक्सास्टिरोफोरा। सेकंड ऑर्डर है इसमें एम्फीडिस्कोफोरा। जो हेक्साक्टिनिलिडा जो क्लास है वो दो ऑर्डर में डिवाइड हुए हैं, हेक्सास्टिरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। तीसरे जो क्लास है वो है वर्ग डीमोस्पोंजिया। तीसरी जो क्लास है डीमोस्पोंजिया, लेकिन इसको चार ऑर्डर में अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक ऑर्डर है टेट्राकिनिलिडा। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड ऑर्डर है मोनेक्सिनिडा और थर्ड ऑर्डर है केरेटोसा। ठीक है, और इसका जो फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है, वो है मिक्सोस्पोंजिया। चार ऑर्डर में इसमें डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, टेट्राकिनिडा, मोनोक्सिनिडा, केराटोसा, मिक्सोस्पोंजिया। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसमें। ठीक है, किस किस को पहले देखते हैं वो हम इसमें देखते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लास है कैलकेरिया। ठीक है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कैलकेरिया में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, फूलदान के समान होता है और इनका जो कंकाल है कैलकेरिया स्पाइक्यूल्स का बना होता है, या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा ये। ठीक है, आकार में छोटे स्पंज होते हैं और ये क्या होते हैं, समुद्रवासी होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। कैलकेरिया स्पाइक्यूल्स है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। ठीक है, कोनोसाइट्स सेल लार्ज होता है। ये और बहुत सारे इसमें कैक्टस दिया गया है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसमें। सबसे पहला ऑर्डर है होमोसिला। ऑर्डर क्या है, होमोसिला। होमोसिला के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। इनका जो शरीर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है होमोसिलिया के अंतर्गत। ठीक है,
और ये क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ल्यूकोसालेनिया, ल्यूकोसालेनिया जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसालेनिया, ठीक है। वो इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर होमोसिला का एग्जाम्पल है। ऑर्डर टू की बात करें हेट्रोसिला की, ठीक है। ऑर्डर टू हेट्रोसिला, हेट्रोसिला के में क्या है, इनका जो बॉडी है, ठीक है, वो फूलदान के समान होता है, मोटी भित्ति वाला होता है। इसका जो कंकाल है, ठीक है, इसमें जो स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंतर्गत साइकान, साइकान का ही डिटेल स्टडी करेंगे, कौन से ऑर्डर के अंतर्गत है, हेट्रोसिला कौन से क्लास के अंतर्गत है, तो कैलकेरिया के अंतर्गत ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ग हेक्साक्टिनिलिडा, दूसरा जो क्लास है हमारा हेक्साक्टिनिलिडा, वो देखते हैं। हेक्साक्टिनिलिडा गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है। गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और ग्लास स्पंज कहलाते हैं, कांच की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। ग्लास स्पंज कहलाते हैं ये। कंकाल जो इसका है किस से बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है और 6 रेज में, ठीक है, सस्ट्रीय मतलब 6 कंटरिकाओं का ये बना होता है, ठीक है। पहला जो इसका ऑर्डर है, ठीक है, हेक्सा स्टेरोफोरा, ठीक है। क्या है पहला ऑर्डर इसका, हेक्सा स्टेरोफोरा। सेकंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। पहले ऑर्डर को देखते हैं, हेक्सा स्टेरोफोरा का। इसमें जो कंटिकाएं हैं, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है, ये क्या होते हैं, 6 कंटिकाओं के तारे के समान स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ये भी क्या है, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में इसका है यूप्लेक्टेला, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, एम्फीडिस्कोफोरा। इसमें जो कंकाल दोनों सिरों पर क्या होते हैं, डिस्क के समान संरचना, डिस्क के समान संरचना बनाती है। नाल तंत्र ल्यूकान प्रकार का होता है, समुद्री जंतु होते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जांपल है हाइलानीमा, हेलोनीमा। वर्ग नेक्स्ट देखते हैं डीमोस्पॉन्जिया, थर्ड क्लास है इसका डीमोस्पॉन्जिया का, ठीक है। ये कैसे है, कंकाल इसका स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का। जो इसके जो स्पाइक्यूल्स है वो क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत सब क्लास दिया गया है टेट्राक्टिनिलिडा। टेट्राक्टिनिलिडा अधिकतर उथले जल में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो चपटा व गोल होता है, ठीक है। अब इसमें पहला ऑर्डर है मिसो स्पोजिडिया, ठीक है। ऑर्डर है इसका मिसो स्पोजिडिया। नेक्स्ट है मिसो स्पोजिडिया। इस पे देखते हैं क्या है, इसमें संरचना सरल होती है, हेली सार्फा होता है। सेकंड ऑर्डर है इसका ऑर्डर कैरनोसा, कैरनोसा है। कंटिकाएं एक समान परिमाण की होती है, प्लेकाइना इसका एग्जाम्पल है। तीसरा ऑर्डर है कैरिस्टिडिया, कैरिस्टिडिया है, ठीक है। समुद्री जल में पाए जाते हैं और स्पॉन्जिन तंतु पाए जाते हैं। थीनिया इसका क्या है, एग्जाम्पल है तीसरे क्लास में। तीसरे क्लास का ऑर्डर तीसरा का एग्जाम्पल क्या है, थीनिया। फिर सब क्लास
मोनेक्सोनिडा है, और सॉरी ऑर्डर है, ठीक है, मोनेक्सोनिडा करके। अधिकांश उथले जल में, कुछ गहरे समुद्र में पाए जाएंगे ये, ठीक है। एक काक्ष कंटिकाएँ पाई जाती है। इसके जो स्केलेटन है वो मोनोक्सान होते हैं। एक काक्ष कंटिकाएँ इसमें पाई जाती है। हाइड्रोमेराइना है। इसमें कंटिकाएँ बड़ी व सिरों पर घुंडीदार होते हैं। एग्जाम्पल में लियोना लिखते हैं। हेलिकोन्ड्रिया बड़ी कंटिकाएँ पाई जाती है। एग्जाम्पल में हेलिकोन्ड्रिया है इसमें, ठीक है। पैसिलोस्क्लेराइना, ठीक है, छोटी कंटिकाएँ सी या धनुष के आकार की होती है। क्लेथ्रिया इसका जो एग्जाम्पल है। हेप्लोस्क्लेराइना, ऑर्डर हेप्लोस्क्लेराइना, बड़ी कंटिकाएँ होती हैं, छोटी कंटिकाएँ अनुपस्थित होती हैं इसमें। चेलाइना उसका एग्जाम्पल है। सब क्लास है केरोटोसा, ठीक है, ये ऑर्डर में लिख दिया है यहाँ, केरोटोसा इसका, ठीक है। कंटिकाएँ रेडियल होती है, छोटी कंटिकाएँ अनुपस्थित होते हैं, चेलाइना, ठीक है। केरोटोसा में क्या है, कंकाल जो है स्पंजिन फाइबर का बना होता है। शरीर का आकार गोलाकार और स्थूल होता है। इनकी जो सतह है, इनकी सतह का जो रंग है वो गहरा होता है। यू स्पॉन्जिया, लिफ स्पॉन्ग, स्पंज आते हैं इसके अंतर्गत। हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे म्यूजियम स्पेसिमेन। आगे हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या है म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा है, क्लेथरीना को पहले लिए हैं, ठीक है। क्लेथरीना है, फाइलम इसका है पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, और ऑर्डर है इसका हीमोशीला। सिंपल एस्कॉन टाइप का मेराइन स्पंज होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है ये, ठीक है। कॉलोनियल स्पंज होते हैं, अटैच्ड होते हैं पत्थरों से, चट्टान से। द सरफेस में माइनर ओपनिंग पाई जाती है जिसे ऑस्टिया बोला जाता है। ये बड़ी ओपनिंग में खुलती है जिसको बोला जाता है स्केलेटन, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। स्केलेटन कैल कैलकेरियस ट्राइडेट स्पाइकल्स के द्वारा अलग अलग होते हैं, ठीक है। लार्वा क्या है, पेरेनकाइमोला लार्वा इसके अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जो है अस्कुलम मास ऑफ स्पंज सबस्ट्रेटम दिया गया है। यूसीला इसका देखते हैं, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत, क्लास कैलकेरिया के अंतर्गत है, लेकिन ऑर्डर है हेट्रोसिला, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी स्पंजेस हैं, ठीक है। जो बेसल पोर्शन है बॉडी का वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और ऊपर वाले एपिकल पोर्शन है वो क्या होती है, छोटी है। ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है सबसे आउटर वाले पार्ट पर, ऑस्कुलम क्या है, प्रेजेंट है। मोनोक्सान सराउंडेड बाय ऑस्कुलर फ्रिंज, मोनोक्सान स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पॉन्जियल नैरो, स्पॉन्जियल क्या होती है, नैरो होती है। इसके अंदर कैनाल सिस्टम में ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। हम लोग अलग अलग कैनाल सिस्टम हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस किस टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं इसमें, ठीक है। तो इनका जो एग्जाम्पल है ल्यूसीना का है, सब स्ट्रेटम है, थोड़ी सी इधर बड़ी वाली स्ट्रक्चर होती है, फिर बीच वाली स्ट्रक्चर जिसको बेसल पार्ट बोलते हैं, और जो सबसे टॉप वाली स्ट्रक्चर है बहुत ही पतली होती है जिसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। और ये एपिकल पार्ट में ही अस्कुलम होता है जहाँ से वो खुलती है, तो अस्कुलर फ्रिंज बोला जाता है जहाँ से वो खुल रही है उसको। आगे हम लोग देखेंगे
ठीक है। यूप्लेक्टेला के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। तो यूप्लेक्टेला को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।